कि सपने में जाए बगैर तुम सपना नहीं देख सकते, नींद में जाए बगैर तुम नींद नहीं देख सकते। आनंद में से सारे रूप निकले हैं, जिसमें से सारे आकार निकले हैं। सारे निराकार रूप जितने निकले हैं, निरे सारे रूप जो निकले हैं, असीम रूप निकले हैं, अनंत रूप निकले हैं। कितने शरीर निकले हैं। चेतन को जानो कि चेतन क्या है। चेतन निराकार है, निर्लेप है, उसी में से सारे निरे सारे रूप निकलते हैं, तभी तो उसको निराकार कहा गया है। वो किसी से नहीं निकला, उससे सब निकले। उसे देखते देखते, उसे जानते जानते, उसे याद करते करते तुम ही हो जाओगे। वो उसको जानते जानते, खोजते खोजते तुम ही परमात्मा हो जाओगे, खुद ही परमात्मा हो जाओगे। तुमसे जानो तो तुम बिल्कुल ऐसे हो जैसे एक समुद्र में प्यासी मछली। समुद्र में पानी में तो है, पर फिर भी प्यासी है। हम परमात्मा में रहते हुए भी परमात्मा को खोज रहे हैं। कितने अज्ञानी हैं, कितनी अज्ञानता है। जिनको हम अपना मानते हैं वो हमें साथ छोड़ जाते हैं। ये शरीर भी साथ छोड़ जाता है। ये माया, ये जो धन दौलत हम इकट्ठा करते हैं, एक दिन वो भी सब साथ छोड़ जाती है। तो आप खुद को तो जानो। जब तक वो नहीं हो जाओगे तुम, उसका ठीक परिचय नहीं होगा तुम्हें। परिचय तभी होगा जब तुम वो हो जाओगे। नहीं तो जगत माता तुम्हें सब कल्पना लगेगा। जो भी तुम्हें दिख रहा है सब कल्पना दिखेगा। जब ध्यान में जाओगे तो जगत यहीं छूट जाएगा, इंद्रियां यहीं छूट जाएगी, मन यहीं छूट जाएगा, क्योंकि तुम अमन हो जाओगे। शरीर, अहंकार कुछ भी वहां नहीं जाता, कुछ जा ही नहीं सकता। जब वहां पहुंचोगे तो तुम परमात्मा हो जाओगे, अमन हो जाओगे। जिसका मन से ध्यान करोगे, जिसका भी तुम मन से ध्यान करोगे, वो परमात्मा नहीं है। क्योंकि मन वहां जा ही नहीं सकता, क्योंकि मन जड़ है। मन जड़ से बना है, उसका अस्तित्व नहीं है। मन पे जब परमात्मा यानी चेतनता आती है, तब वो मन चेतन बनता है। जहां मन जाएगा वो माया है। तो मन और अहंकार को छोड़ दो, परमात्मा ही रह जाओगे। जैसे कि बर्फ को पानी नहीं मिलता, बर्फ मर जाए तो पानी मिलता है। बर्फ पानी बन जाएगी। जब बर्फ पानी बन जाएगी तभी तो पानी मिल पाएगा। समझे भाइयों? तुम्हें मिटना पड़ेगा, निर्जीवा बनना पड़ेगा। ये जीव भाव जब तक नहीं मिटेगा, उससे नहीं देख सकते, उसे नहीं पा सकते। तभी तुम देखना, तुम ब्रह्म हो जाओगे। साकार को मिलने के लिए आकार चाहिए, और निराकार को मिलने के लिए आधार नहीं, ज्ञान चाहिए। आकार नहीं चाहिए। तुम आकार के द्वारा निराकार को मिलना चाहते हो। यदि तुम आकार के बनोगे तो भगवान को का भी तुम्हें आकार बनाना पड़ेगा। भगवान को तुम रूप में देखना चाहते हो, वो रूप तो बन जाएगा, लेकिन रूप परमानेंट नहीं होता। रूप स्थायी नहीं रहता। ना सपना टिकेगा, ना जागृत टिकेगा, ना कुछ भी परमानेंट नहीं है। तुम्हें महाजागृत बनना पड़ेगा, महाजागृति लानी पड़ेगी। जिस प्रकार तुम सपने में जाते हो
सपना मन देख रहा होता है और जब उड़ जाते हो तो सपना तुम्हें झूठा नजर आता है। सपने में तुम जागृत अवस्था का ज्ञान भूल जाते हो और जागृत में होते हो तो सपना भूल जाते हो। और तीसरी अवस्था में जाते हो, सुषुप्त अवस्था में, गहरी नींद अवस्था में, तो दोनों को भूल जाते हो। तो तीनों अवस्था ही सृष्टि में चल रही है। तीनों अवस्था से परे तुम हो, अपने आप को जानो। जिसको तुम जागृत कहते हो जागृत नहीं है, तुम्हें महाजागृत होना पड़ेगा। तीनों से परे महाजागृति लानी पड़ेगी। जब महाजागृति आएगी तो अपने स्वरूप को जानना, वही तो ब्रह्म स्वरूप है, वही तो परमात्मा का स्वरूप है, वही तो सृष्टि का मालिक है। उसी से तो सृष्टि पैदा हुई है। उसी के मन से हजारों लाखों करोड़ों अरबों मन बनते हैं और उनसे मन से मन बनते हैं, मन से कल्पनाएं होती है और